नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा, दंगल टाइम न्यूज, सिरसा हलचल और मेरे सहयोगी साथी आर हरियाणा के साथ हम आज पहुंचे हैं सालासर धाम के पास, जहां पे बस की शेल्टर के नाम पे जो बैठने के लिए स्टैंड बनाया गया है और इसके ऊपर ऐड के नाम पे कौन पैसे डकार रहा है। हम पता करेंगे कि इस ऐड के पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं और कौन इसके पैसे डकार रहा है। हमारे साथ समाज सेवी गुरलाल सिंह शेखो जी है और इनसे हम बात करेंगे। हाँ जी गुरलाल। नमस्कार भाई साहब। आज जो है ना जी, ये जो मुद्दा है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लाखों रुपए का मामला है। ये देखो पीछे ड्यूक जो है और इधर भी ये देखो, ये बस क्यों शेल्टर है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेंडर है ना जी, ये रद्द हो चुका है, जिसकी अखबारों में भी आ चुकी है। ये जो बस क्यू शेल्टर का जो टेंडर है, जो 20 साल के लिए दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का मतलब अब इसका कोई भी ठेकेदार नहीं है। अब इस पे अगर किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइज लगती है तो उसके लिए या तो नया टेंडर जारी होगा या नगर परिषद या डीएमसी से इसकी मंजूरी के बाद नगर परिषद की रसीद काटी जाएगी। नहीं, अगर लगा कौन रहा है जी, ऐसी जब इसका टेंडर फिट हो गया जी, उसी बात पे है इसका। जबकि इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप उधर दूसरी साइड घुमा के देखो आप, वो ये जो विज्ञापन पॉलिसी है ना, ये देखो वो सामने रेयर रैबिट जो है, वो ऊपर तनिष्क देखो, ये विज्ञापन पॉलिसी का हमारे सिरसा में बड़ा बढ़िया मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जबकि इतनी बड़ी ऐड लगाने के लिए नगर परिषद की रसीद कटवानी जरूरी होती है, पर नगर परिषद में तो यहाँ तो सब कोई बात भी कोई पूछने सुनने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है और ना इनको किसी का कोई डर है। ये यहाँ तो खुली लूट चल रही है जी, किसी तरह का कोई किसी को डर भय नहीं है भी हमारी कोई इंक्वायरी होगी या हमारी कोई जांच होगी या हमारी कोई यहाँ से, इनको तो बल्कि इन चीज़ों की प्रमोशन होती है। जो कर्मचारी मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, जो ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है उसकी ज़्यादा एडवर्टाइज इसके माध्यम से करने के बाद भी उसको बाकायदा प्रमोशन मिलती है। उस पर किसी तरह की कोई इंक्वायरी या किसी तरह की कोई चार्जशीट, कोई सस्पेंड कुछ नहीं होता, उसको बाकायदा और प्रमोशन दी जाती है। और जिसका जिंदा जागदा मिसाल है ये बस क्यू शेल्टर है। इस पे देखो लाखों रुपए की जो ऐड है, वो आखिर कौन डकार रहा है, इसका आखिर कौन जवाबदेही है। और इसका आपके सामने ये नगर परिषद की जो जेई है उनसे लाइव भी पूछ लेते हैं, और ये आपके सामने लाइव मिल रहे हैं कि उनको फोन नहीं, आपके पहले वो अधिकारियों से बातचीत हुई ये है। पहल जारी है जी, अभी पूछ लेते हैं इसका कौन जवाबदेही है। आपके पास कोई लेटर या कोई अखबार की कटिंग अखबारों में आई हुई है सर, बड़ा चर्चित मामला रहा है। ये रद्द हो चुका है, एडवर्टाइज लग रही है, इसको हटवाना जेई और एमई की जिम्मेदारी है। ये उन्होंने राहुल जेई ने तो उठाया नहीं, अभी एक और जेई है उनका और मिला के देख लेते वो भी उठाते हैं कि नहीं उठाते। तो ये नगर परिषद में तो जो है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और ये भी दूसरे कॉल पे व्यस्त है, पर मेरे को नहीं लगता ये कोई जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एमई और जेई की जिम्मेदारी है। ये जो एडवर्टाइज लग रही है इसको हटवाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और इसकी हर तरह से जिम्मेदारी इन्हीं की है। इनके बाद आता है एक्शन साहब का नंबर, पर उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपने अनऑथराइज कॉलोनियों में और में उन चीज़ों में कोई फर्जी एस्टीमेट बनाने हो और बनाने हो, कोई रातों रात गली में कूड़ा मलबा डाल के गली बनवानी हो, तो सबसे आगे रहते हैं। हमारे जेई भी उनका पूरा साथ देते हैं, एमई साहब भी पूरा साथ देते हैं। पर ये जो लाखों रुपए का जो घोटाला होने लग रहा है, जो शरेआम, जिसका अंधेर नगरी, जिस पे कोई कहने सुनने वाला नहीं है, हमारे डीएमसी साहब भी इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे ये पता नहीं है। तो वही ज़्यादा बता पाएंगे कि हमारे डीएमसी साहब इस मामले पे आखिर क्यों चुप है, क्यों ये लाखों रुपए के जो नगर परिषद को चूना लगाया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं इस पे कोई कार्रवाई हो रही, क्यों आखिर ये निजी हाथों में जो लुटाया जा रहा है जनता का पैसा। ये एक बार और मिला लेते हैं, पहले तो उठाया नहीं जी। हेलो, ये उठाया नहीं जी उन्होंने। तो ये इससे ये साबित हो रहा है भी हमारे जो नगर परिषद के जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं,
वो जनता के प्रति कितनी जो है ना सेवक है, जनता के मालिक नहीं है। पर नगर परिषद ने तो सारी जो भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुके हैं। और इसी का एक और नज़ारा देखो, आपको दिखाएं, ये सामने सालासर धाम मंदिर है और ये जहाँ आप खड़े हैं ना जी, ये सड़क है, कोई पार्किंग नहीं है, पर इस सड़क ने जो है ना पार्किंग का रूप ले लिया है। ये सामने देखो, ये सालासर धाम मंदिर है और इसका ये द्वार बनाया गया है। पर ये मेन सड़क जो है, ये मेन सड़क है, जो कि सड़क तो दिख ही नहीं रही, इसने तो पार्किंग का रूप ले लिया है। अगर इस पे कौन अधिकारी कर्मचारी इस पे कार्रवाई करेगा या इसका कौन जिम्मेदार है, ये तो हमारे डीएमसी साहब जो है वो सीनियर अधिकारी हैं नगर परिषद के, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे भी इन चीज़ों पे आखिर क्यों नहीं कर रहा। मैं ये सामने वाली सड़क के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो सड़क की जगह पर खड़ी है। ये बिल्कुल सड़क है, सामने ये आप देखो, वो सालासर धाम मंदिर है और ये जो सड़क है ये बिल्कुल सड़क का पार्ट है, पर ये सड़क नहीं दिख रही, ये तो पार्किंग दिख रही है। और ये ऐसा ही है, डब वाली रोड है। अतिक्रमण के नाम से बड़े बड़े अभियान चलते हैं, पर सारे जो अभियान है वो एक आम किसी रेडी फड़ी वाले पे लागू होते हैं। ये इस रोड पे हॉस्पिटलों पे के आगे से किसी तरह का कोई अतिक्रमण लागू नहीं होता और ना ही हमारे ईओ साहब जो है वो इस रोड पे अतिक्रमण क्यों नहीं चलाते। गुरलाल जी, आप प्रशासन से फिर क्या मांग करना चाहोगे? मैं प्रशासन से, हमारे डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पर अतिक्रमण जो है ना वो सिर्फ कागजों में एक बस वो ड्रामा सा रचा जाता है, किसी रेडी फड़ी वाले का छोटा सा बोर्ड तक लिया, चलो जी अतिक्रमण हटाएंगे। पर ये जो